Smooth Studio channel. Please subscribe. कोई घट भरे घाट पर ही और घन से खड़ी दिखाती है। कोई घट भरे घाट पर ही घन से खड़ी दिखाती है। गागर जल में डाले डुबाती है, उठाती है। उद्धव जी ने देखा कोई लड़की घड़ा कुआ में डाले है, न उठा रही है न डुबा रही है। कोई एक हाथ में रस्सी एक हाथ में घड़ा पकड़े है, उसे फंसाने का ध्यान नहीं है। कोई घड़ा सिर पर रखे है लेकिन घर जाने का ध्यान नहीं है। दूर से उद्धव जी ने देखा दूर से निहार रहे हैं कि गोपियों की क्या दशा है। किसी को घर जाने का ध्यान नहीं है। गोपियां आपस में बात कर रही हैं। एक लड़की दूसरी लड़की से बोली, परसों का वायदा करके चले गए, अभी तक नहीं आई। सखीरी कब आए हैं महाराज माफ कीजिएगा, दोनों में से लाल जाती है। एक लड़की दूसरी लड़की से जब सवाल करती है कि बहन कब आएंगे भगवान श्यामा, तो दूसरी लड़की बोली आएंगे जरूर, लेकिन तब आएंगे जब उनके बिरही उनकी बिरह वेदना में रो रो करके अपनी जान दे देंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। उद्धव पहुंच गए और कहने लगे, बहनाओ बहुत देर से देख रहा हूं, किसी को घर जाने का ध्यान ही नहीं है। क्या वृंदावन में इसी तरह से काम होता है? तो ललिता बोली, लगता है कि तुम पहली बार आए हो, और आए हो तो आओ, मेरी एक बात सुनो। कि आओ चतुर बटोहीन कर और कोई घड़ी यहाँ पर दिल मैया
उनसे बोली, जवाब दिया, आप कहां से आए हैं, आप कौन हैं, कहां रहते हैं, इधर कहां जाएंगे। तो ऊधा ने अपना परिचय दिया। लोगन के समझाने को संदेश को हरि को लाया। उद्धव ने जिस समय अपना परिचय दिया और ये कहा कि बहनाओं में मथुरा से आया हूं, भगवान कन्हैया का संदेश लाया हूं, तो राधा बोली, अक्रेल के तुम भी साथी हो, संदेशों खूब सुनाओगे, वो जीवन धन लेके भागो तुम जीवन लेके जाओगे। उद्धव तुम बोरे बने जो पाती को लेके चले और भूल गए धन श्याम मेरो रोम रोम श्याम है। राधा की बात खत्म नहीं हो पाई, तब तक चंद्रा नाम की लड़की उद्धव से बोली कि उद्धव एक बात बताओ, क्या
आंखें तो श्याम के दर्शन की इतनी प्यासी हैं उद्धव जी, जो भगवान कन्हैया के मिल जाने पर भी मनचाही तसल्ली नहीं मिल सकती, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली देगा। उद्धव ने कहा मेरी बात तो सुनो, हम बहुत दूर से आए हैं, क्षमा कीजिए श्याम को, बेहें बिल्कुल लाचार, तुम्हें पता है श्याम को प्रेम मात्र आधार। भगवान कन्हैया ने ये लिखा है कि लड़कियां सब योगी बन के हैं, तो विशाखा नाम की लड़की जल गई और बोली उधर एक बात बताओ मुझे, वो कन्हैया अपने आप को क्या समझते? बोले क्या समझते? हाँ, भूल गए पुराने सत्य, क्या भूल गए गुलचा खाना, या चोरी करना छोड़ दिया, उद्धव से बोली क्या भूल गए गुलचा खाना, या चोरी करना छोड़ दिया, एक प्रेम दीवानी भोली पीड़ा भाषे रिश्ता तोड़ दिया। ये वही भक्त है जिस वृंदावन में हम लोगों के पीछे घूमते थे, दही माखन को मात मात के खाते थे, मथुरा नगरी में जाकर के दूसरे रंग चढ़िया है, राजसी योग में पढ़ करके हम लिखी योग पढ़ाओ है। ये वही वृंदावन है जिस वृंदावन में हम लोगों के पीछे घूमते थे, दही माखन के पीछे नाच नाचते थे, लेकिन जब से वृंदावन छोड़ के चले गए, इतना बड़ा घमंड हो गया कि दोबारा लौट के नहीं आए। उद्धव बोले बहनाओ, ये तुम्हारी किस्मत है, जिन्हें तुम लड़का समझती नहीं वो अवतारी है, भगवान है, जिनके दर्शन करने के लिए महात्मा लोग हजारों साल भजन करते हैं, लेकिन उनके दर्शन नहीं होते। ये तुम्हारे पूर्व जन्म की किस्मत है, तपस्या है। राधा बोली क्या कहा, वो अवतारी है। उधर इंसान हो चाहे भगवान हो, लेकिन मैंने तो उन्हें कुछ और माना है। क्या माना है? तो राधा बोली है उद्धव जी कि दुनिया के लोग कहें कुछ भी और हम एक धारणा धारे हैं।
पर हमको प्रीतम प्यारे हैं। कहते हैं ब्रजेश शास्त्री। कई भी जो हम दुखी राधा ने उद्धव जी से कहा, पचे डूब जो चलो देखा था। जवाब दिया उद्धव, मैंने तो भगवान को अपना पति समझाया। हाथ जोड़कर भगवान से नमस्ते कहना और कह देना कि तुम्हारे बिना गोपियों की जिंदगी जिंदगी नहीं है। अगर हो सके तो केवल एक बार मुझे अपने दर्शन दे जाए। तो उद्धव का ज्ञान लड़कियों के प्रेम के आगे टिक नहीं पाया। उद्धव ने क्षमा मांगी, माफ करना राधा, आज तक मैं ये जानता रहा कि तुम्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन आज समझ में आया अगर वो अवतारी हैं तो तुम भी भक्ति रूपी अवतारे न हो। आएंगे भगवान, अवश्य आएंगे। तो राधा बिल्कुल अनजान बनकर उद्धव से सवाल करती है, उद्धव जी आएंगे भगवान? तो आए हैं कबे बंसी वारे, आए हैं कबे बंसी वारे, मुरली मनोहर मेरे सावरे। राधा सी कुमारी कादन आगे विपन बिहारी, कादन आगे विपन बिहारी, मुरलीधर गिरधारी ब्रजेश टूटे सब सहारे, मुरली मनोहर मेरे सावरे। राधा जब सवाल करती है
राधा जिस समय उद्धव से सवाल करती है, अंत में उद्धव जी गोपियों से क्षमा मांगकर और जैसे ही वृंदावन से वापस हुए हैं तो गोपियां बोली हैं, उद्धव जी आज तक तो ये आस थी कि भगवान आएंगे, नहीं आए, तुम आ गए तो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगने लगा था, अब तुम भी जा रहे हो, क्या दशा होगी हम लोगों की आपके जाने के बाद। सभी गोपियां उद्धव जी से बोली हैं, अरे तारे गिन गिन के उधरा की कटेगी मांगू, लड़कियां सब उद्धव जी से बोली हैं, माफ करेंगे गीत हमने आकाशवाणी लखनऊ में दिया है जो रेडियो पे आता है। कैसे मिलना है मेरे उद्धव कुछ बिहारी से,
गोपियों से क्षमा मांगने के बाद उद्धव जी लौट करके जिस समय आए हैं, वृंदावन की सारी खबर जब भगवान कन्हैया को सुनाई है, स्टूडियो चैनल प्लीज तो सब्सक्राइब। श्याम सुंदर भी अधीर हुए चैनल प्लीज और सब्सक्राइब। कहने लगे, हे ब्रजभान लली राधा, माफ करना, क्योंकि बड़ी उलझन में हूँ, बड़ी आफत में हूँ। माफ करना राधा। सोचने लगी यादवेंद्र सरकार, योगी राज कृष्ण, बड़ी उलझन में हूँ, बड़ी आफत में हूँ, दिल में तरसाता हूँ, नहीं सो पाता हूँ, हे राधा राधा, हे राधा राधा, तेरी याद आती है। तुम रहती कहाँ, मुरलीधर संग रहती थी जहाँ, सबको पता है ये साथ तुम बिन मोहन दुखी है यहाँ। नजरों के सम्मुख रहती थी हर पल, अब नजरों से दूर रहती है। राधा राधा, हे राधा राधा, तेरी याद आती है। श्याम सुंदर राधा के बिना व्याकुल है और राधा भगवान कन्हैया के बिना व्याकुल है। माफ कीजिए, ये 51 रुपया हमारे पास भिजवा रहे हैं गया प्रसाद, ग्राम भेना मऊ। स्टूडियो चैनल प्लीज सब्सक्राइब। स्टूडियो चैनल प्लीज सब्सक्राइब।